नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल के कालाअंब में कांच उद्योग का बॉयलर फटा, छत फाड़कर सड़क पर जा गिरा हिस्सा, कई कर्मचारी घायल। हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कालाअंब स्थित कांच एवं गाड़ियों के शीशे बनाने वाली फैक्ट्री में रविवार सुबह बॉयलर फटने से हादसा हो गया। घटना में कुछ कर्मचारियों को चोटें आने की सूचना है, जिन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया। हादसे के दौरान फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं फैक्ट्री को 3 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना रविवार सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। सुबह की शिफ्ट के दौरान इकाई में नियमित उत्पादन कार्य चल रहा था। इसी बीच अचानक बॉयलर में खराबी आई और वो फट गया, जिससे यूनिट के एक हिस्से में दबाव संबंधी स्थिति उत्पन्न हो गई। बॉयलर की ऊपरी ढक्कन अलग होकर छत को चीरते हुए बाहर सड़क में दूर जा गिरा। बताया जा रहा है कि घटना के तुरंत बाद फैक्ट्री प्रबंधन और स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और एहतियातन आवश्यक कदम उठाए। इसके साथ ही संबंधित विभागों और पुलिस को भी सूचना दी गई। प्रारंभिक स्तर पर पूरे मामले को बॉयलर फटने की घटना के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल परिसर में स्थिति सामान्य बताई जा रही है और आवश्यक आंतरिक जाँच प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तकनीकी निरीक्षण और पुलिस की जाँच के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति पूरी तरह सामने आ पाएगी। उधर कालाअंब पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। ऊना में भीषण सड़क हादसा, एलपीजी गैस टैंकर और 2 टिप्परों के बीच जोरदार टक्कर, मची अफरा तफरी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के संतोषगढ़ क्षेत्र में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एलपीजी गैस टैंकर और 2 टिप्परों के बीच जोरदार टक्कर हो गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं इस हादसे में तीनों चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक हादसा संतोषगढ़ पुल के पास हुआ। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह संतोषगढ़ पुल पर एलपीजी गैस टैंकर और 2 टिप्परों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। तीनों वाहनों के केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण चालक अंदर ही फंस गए थे। स्थानीय निवासियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और क्षतिग्रस्त हिस्सों को तोड़कर चालकों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए संतोषगढ़ पुल पर यातायात पूरी तरह बाधित रहा, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए यातायात को सुचारू रूप से बहाल कराया। पुलिस द्वारा हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। हिमाचल में व्यावसायिक सिलेंडर का कोटा 20 से 70% हुआ, होटल कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत दी है। पर्यटन कारोबार को देखते हुए अब प्रदेश भर के होटलों, ढाबों व रेस्तोरां समेत उद्योगों के कोटा खपत को 70% तक बढ़ा दिया है। इससे पहले ये कुल उपयोग का कोटा 20% था। इसके लिए प्रदेश सरकार के खाद्य आपूर्ति निगम के अंडर सेक्रेटरी ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद अब बद्दी के गैस सिलेंडर प्लांटों में भी व्यावसायिक सिलेंडर की रिफिलिंग बढ़ा दी है। रविवार से प्रदेश भर में व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ जाएगी और आसानी से सिलेंडर मिल सकेंगे। साथ ही सरकार ने इसमें कई नए उद्योग भी जोड़ दिए हैं, जिन्हें पहले सिलेंडर नहीं दिए जा रहे थे, मगर अब सिलेंडर आवंटित किए जाएंगे। साथ ही सरकार ने अब अलग अलग संस्थानों के कोटे में भी बदलाव कर दिया है, जिसमें सबसे अधिक राहत होटलों व ढाबों को दी है। इसमें जहां होटलों, ढाबों आदि को सिलेंडर देने का कोटा 7% बढ़ा दिया है, वहीं स्कूलों व अस्पताल के कोटे को 4% तक कम कर दिया है। इसके अलावा अन्य कोटे भी 1-1% कम कर दिए हैं। कई नए उद्योगों को जोड़ने से भी अब उद्योगों को आसानी से सिलेंडर मिल सकेंगे। हालांकि अधिसूचना में ये भी साफ किया गया है कि उपभोक्ता किसी न किसी गैस कंपनी में पंजीकृत होना चाहिए, तभी उसे सिलेंडर दिए जाएंगे। सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्रतिदिन 6000 व्यावसायिक सिलेंडरों की जरूरत रहती है। जहां पहले 20% कोटे से मात्र 1200 सिलेंडर ही मिल पा रहे थे, अब ये 4000 अधिक कर दिए हैं। हिमाचल शिक्षा बोर्ड अगले सत्र से बदलेगा 9वीं और 10वीं कक्षा का सिलेबस। एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम होगा लागू। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2027-28 से 9वीं और 10वीं कक्षा के सिलेबस में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दोनों कक्षाओं का पूरा पाठ्यक्रम नए सिरे से तैयार किया जाएगा और नई किताबें भी छापी जाएंगी। ये पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के तहत लागू होगा। शिक्षा बोर्ड के अनुसार नए सिलेबस को रट्टा प्रथा से हटाकर स्किल और व्यवहारिक आधारित बनाया जाएगा। इस संबंध में विशेषज्ञों से चर्चा कर विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। शिक्षा बोर्ड इससे पहले 4वीं से 8वीं कक्षा तक के सिलेबस में बदलाव कर चुका है और अब माध्यमिक कक्षाओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। बोर्ड का मानना है कि पुराने और राष्ट्रीय स्तर पर लागू पाठ्यक्रम में अंतर के कारण विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एनसीईआरटी आधारित सिलेबस लागू होने से छात्रों को देश भर में एक समान शैक्षणिक ढांचा मिलेगा। इससे उनकी पढ़ाई अधिक प्रभावी होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद मिलेगी।
नए पाठ्यक्रम में छात्रों का बोझ कम करने के साथ उनकी समझ को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगले वर्ष 9वीं और 10वीं कक्षा का सिलेबस बदला जाएगा। इसमें NCERT आधारित पाठ्यक्रम लागू होगा। पढ़ाई को रक्ता प्रथा से हटाकर स्किल बेस्ड बनाया जा रहा है। डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा, सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला। हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में बनेगी एडवांस ऑटोमेटेड लैब, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 1 वर्ष के भीतर एम्स दिल्ली की टेक्नोलॉजी को प्रदेश में लाने जा रहे हैं। हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में एडवांस ऑटोमेटेड लैब बनेगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के बावजूद सरकार ने 3 मेडिकल कॉलेजों को लैब रेनोवेशन के लिए 25-25 करोड़ रुपए दिए हैं। ये बात उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा में विपक्ष की ओर से स्वास्थ्य पर लाए कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान स्पष्टीकरण देते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में सरकार ने मेडिकल एजुकेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। पिछली सरकार ने मेडिकल एजुकेशन की ओर कुछ समय तक ध्यान दिया तथा उसके बाद इसे अचेत अवस्था में छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो गुलाम नबी आजाद द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में पहली बार एडवांस टेक्नोलॉजी लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी संस्थानों में ह्यूमन टेस्ट करते हैं, लेकिन ये टेस्ट कंप्यूटराइज्ड होगा और तत्काल बीमारी का पूरा पता चलेगा। इसके अलावा सरकार ने पैथोलॉजी विभाग को मजबूत करने के लिए कुछ विभाग चिन्हित किए हैं। सरकार ने आईसीयू में सबसे महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 40 बेड स्वीकृत किए हैं। सरकार ने स्टेट में कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाया, जिसमें टॉप के कैंसर डॉक्टर को पैनल में शामिल किया और अध्ययन करवाया। उनके अध्ययन से पता चला है कि हमारी जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट के बाद हम दूसरे नंबर पर कैंसर की वॉल व कैंसर के मरीज बनते जा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए कैंसर अस्पताल में 470 पोस्टें स्वीकृत की हैं। इसके अलावा सरकार ने एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की 25 एम्बुलेंस स्वीकृत की हैं। उन्होंने 1 वर्ष का समय मांगा तथा कहा कि 1 वर्ष में अस्पतालों में एडवांस टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। हिमाचल में 3 साल में 150 करोड़ रुपए की ठगी, बैंक कर्मियों की भी मिली भगत। कांगड़ा में सबसे ज्यादा मामले। आधुनिक तकनीक के युग में साइबर अपराध तेजी से अपने पांव जमा रहा है। हिमाचल में पिछले 3 सालों में डिजिटल फ्रॉड के 585 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 1 अरब 50 करोड़ 19,71,939 रुपए की ठगी हुई है। विधायक इंद्रदत्त लखनदाल के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्नकाल के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये तो वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं। कई मामलों में लोग शिकायत भी दर्ज नहीं करवाते। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा 59 केस कांगड़ा जिले में दर्ज हुए हैं। पुलिस जिला बद्दी में 58, सोलन में 41, मंडी में 30, किन्नौर में 28, सिरमौर में 25, शिमला में 17, ऊना में 13, पुलिस जिला नूरपुर में 12, चंबा और कुल्लू में 10-10, पुलिस जिला देहरा में 8, हमीरपुर में 7 और लाहौल स्पीति में 4 मामले दर्ज हुए हैं। सबसे कम 1 मामला बिलासपुर जिला में दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के 3 साइबर क्राइम पुलिस थानों में ही डिजिटल फ्रॉड के 262 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी में 100, जबकि साइबर पुलिस थाना धर्मशाला और शिमला में 81 मामले दर्ज किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी गठित, 27 महासचिव और 12 उपाध्यक्ष बनाए गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने करीब 1.5 साल बाद हिमाचल में कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। कार्यकारिणी में 27 महासचिव और 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कार्यकारिणी में इस बार कई नए चेहरों को स्थान दिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से शनिवार देर रात इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। हिमाचल वेदर। अटल टनल रोहतांग में बर्फबारी, 1 सप्ताह तक खराब रहेगा मौसम। अटल टनल रोहतांग के पास एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। सुबह से जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में मौसम ने करवट बदल ली है। साउथ पोर्टल में बर्फबारी शुरू होने से पर्यटकों को रोक दिया गया है। सुबह 8 बजे से 4x4 वाहनों को ही जाने की अनुमति दी गई। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने सभी लोगों से अपील की है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर यात्रा न करें। साथ ही मौसम एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। वहीं जिला कुल्लू में बारिश का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा में रविवार को आंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज और अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 3 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में 1 सप्ताह तक बारिश बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 29 मार्च से 3 अप्रैल तक बारिश बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है।
हालांकि 1 अप्रैल को उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में ही हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। 31 मार्च को कुछ स्थानों पर और 29-30 मार्च और 2-3 अप्रैल को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होने के आसार हैं। 29-30 मार्च और 2 व 3 अप्रैल को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आने की संभावना है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।